सवाल ये नहीं कि आज हम कहां खड़े हैं, असल सवाल ये है कि कल हम कहां खड़े होंगे। आदादोशुमार की ताज़ा रिपोर्ट्स सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं बल्कि आने वाले बहरान की पेशगी इत्तला है। इस हवाले से मुल्की मुस्तकबिल और मईशत से जुड़े दो खतरनाक अहम हकायक आपके सामने रखेंगे जो चीख चीख कर आने वाले संगीन बहरान का ऐलान कर रहे हैं। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की दर्जा बाइंडिंग में पाकिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल। दूसरा, सिर्फ 4 महीनों में खतरनाक हद तक फैलता हुआ तिजारती खसारा। ये दोनों खबरें अलग अलग नहीं, ये एक ही बहरान की दो आवाजें हैं, कमजोर मुस्तकबिल और गिरती हुई मईशत। चलिए आगाज करते हैं भूख की इस कहानी से जो अब आदाद के पीछे छुपी नहीं रह सकती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 123 ममालिक में 106वें नंबर पर है, यानी हम संगीन जुमरे में हैं। मुल्क की तकरीबन 16% आबादी मुनासिब खुराक से महरूम है। 5 साल से कम उम्र 33% बच्चों की मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से दिमागी और जहनी नश्वनुमा मुतासर हो रही है, जबकि 10% बच्चे माजूरी और लागरी का शिकार हैं। ये आदात सिर्फ शरह नहीं है, ये हर गली मोहल्ले की वो खामोश चीख है जिसे हम रोजमर्रा की तंदही में नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, जिस नस्ल के कद स्कूल जाने से पहले ही रुक जाएं, उस नस्ल की ममलकतें आगे नहीं बढ़ती। मगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी पहले से ज्यादा जोर से बजाई है। आदादोशुमार चीख रहे हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा मुनासिब ग़िज़ा से महरूम है। अब आते हैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ, जहां मईशत की नब्ज तेज और बेतरतीब है। जुलाई से अक्टूबर तक हमारा तिजारती खसारा 38% बढ़कर 12.58 अरब डॉलर से आगे निकल गया। बरामदात 4% कम और दरामदात डबल इंजेक्शन की तरह ऊपर जा रही हैं, यानी बाहर से आने वाली कमाई कम हो रही है और बैरूनी बिल बढ़ रहे हैं। ये महज एक रेड फ्लैग नहीं, ये वो सायरन है जो बता रहा है कि अगर सिमत ना बदली तो ज़र मुबादला, करेंसी, महंगाई और रोजगार सब एक साथ दबाव में आएंगे। अगर ग़िज़ाई कमी पर अभी काबू ना पाया गया तो आने वाले बरसों में एक ऐसी नस्ल मुल्क संभालेगी जिसकी सीखने, याद रखने, मसाइल को हल करने और तख्लीकी सलाहियत औसत से भी कम होंगी। गुर्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगी, सोचने समझने और फैसला लेने की ताकत और खुद एतमादी न होने के बराबर होगी। ऐसे में यह कैसे सोच आ जा सकता है कि हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज है। दूसरी तरफ अगर तिजारती खसारा इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो इस करेंसी पर दबाव मजीद बढ़ेगा, जिससे महंगाई और अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। बजट में फलाही प्रोग्राम्स की जगह कर्ज और सूद की अदायगियां शामिल होंगी। सनती लागत ज्यादा, रोजगार की रफ्तार सुस्त और बैरूनी सरमायाकारी कम हो जाएगी। फिर हमें हंगामी और वक्ती इक़दामात का सहारा लेना होगा, जिसका बराह रास्त असर ग़िज़ाइयत, सेहत, तालीम जैसे शोबों पर पड़ेगा। इसलिए फैसला आज ही करना होगा। अगर हमने इंसान को पॉलिसी का मरकज बनाकर ग़िज़ाई सलामती को नॉन नेगोशिएबल उसूल ना बनाया तो कल कमजोर नस्लें और कमजोर आदादोशुमार मिलकर मईशत को जमीन बॉस कर देंगे। ये तस्वीर खौफनाक जरूर है। अगर तरजीहात दुरुस्त हों तो इसको बेहतर किया जा सकता है। यहां एक सादा मगर फैसला कुन फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। इंसान, पैदावारी सलाहियत और बैरूनी अदायगियां। पहले इंसान की ग़िज़ाइयत और सेहत को महफूज कीजिए, पैदावारी सलाहियत बेहतर करना होगी, जिससे मईशत को सहारा मिलेगा। तरतीब उलट दें तो नताइज भी उल्टे मिलेंगे।